What is the name of third ever September cyclone which developed in बे ऑफ बंगाल? अभी जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन डेवलप्ड हुआ है उसका नाम क्या था? सो राइट आंसर इज गुलाब। गुलाब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है और ये नेम्ड दिया है, नेम्ड बाई पाकिस्तान, और इसने अफेक्ट किया है कोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब ये पाकिस्तान नाम क्यों दिया, पाकिस्तान ने नाम क्यों दिया? तो एज वी नो, अकॉर्डिंग टू WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज सपोज टू गिव नेम फॉर साइक्लोन। इट मीन्स जो कंट्रीज हैं वो नाम दे सकती हैं साइक्लोन आने से पहले। अब तो ये जो नाम दिया गया है पाकिस्तान ने दिया है, और जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ये अरबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल है, ये आपका पार्ट है नॉर्थ इंडियन ओशन का, और इसमें लगभग 13 कंट्रीज़ हैं। तो जो भी ये साइक्लोन यहाँ आता है 13 कंट्रीज़ नाम सजेस्ट करती हैं और एक कंट्री का नाम अडॉप्ट किया जाता है। और अभी रिसेंटली जो ये साइक्लोन गुलाब था, इसने यहाँ पे भी हिट किया है, इसे कुछ जो पार्ट्स हैं यहाँ रह गया है। अब ये यहाँ से जो ओरिजिनेट हो रहा है वो शाहीन साइक्लोन हो रहा है, और जो कि इसका नाम दिया हुआ है कतार ने। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू हेलम कम्युनिटीज सीन रिसेंटली इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू। जो हेलम कम्युनिटी है अभी न्यूज़ में आया था, किससे रिलेटेड है, कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? सो राइट आंसर इज त्रिपुरा। इनका नेटिव प्लेस त्रिपुरा है और अभी ये लोग आसाम में थे, और जब आसाम में बॉर्डर क्लैश हुआ था, आसाम और मिजोरम जिनका बॉर्डर क्लैश किया था, तब ये कम्युनिटी दोबारा अपने नेटिव प्लेस त्रिपुरा में चली गई है। इसलिए दैट क्वेश्चन इन द न्यूज़। विच स्टेट सोजत मेहंदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग? अभी रिसेंटली सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, ये मिला है राजस्थान को। और जो आसाम का राइस वाइन, और ये आसाम को मिला। तो अभी 2 मिले थे रिसेंटली, एक आसाम को वाइन का और सोजत मेहंदी को राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट Formula 1 F1 driver to win 100 Grand Prix? So right answer is Lewis Hamilton. Question number 5, which launches creator education program in India? So right answer is Facebook. ये जो प्रोग्राम है इसमें सिखाएंगे कि आप कैसे क्रिएट कीजिए अपने कंटेंट को। तो इसमें कंटेंट लिए सिखाया जाएगा कैसे आप कंटेंट बनाना है, कैसे कंटेंट को आपको मॉडिफाइड करना है, कैसे चलाना है। तो बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर एक तरह से ये प्रोग्राम है जो एजुकेशन देगा अवार्ड टू फेसबुक क्रिएटर। Which of the following protected area has been given approval by National Tiger Conservation Authority to be set up as a tiger reserve? अभी जो टाइगर रिजर्व सेटअप किया गया है, अप्रूव किसने किया है? NTCA। ये कहाँ बना गया है? ये बनाया गया है रामगढ़ बिस्लरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। और ये 4 टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर बनाया है रामगढ़। बाकी 3 है सर इसका, रैंथमबोर है, मुकंदरा। कुछ इम्पॉर्टेंट जो टाइगर रिजर्व न्यूज़ में रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। उदंती सीतांदी जो रहा है छत्तीसगढ़ में, ये न्यूज़ में रहा है। एक ओरंग रहा है
आसाम में, क्योंकि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनके नाम से पहले था ये राजीव ओरंग नेशनल, अब इसको हटा दिया है, ओरंग रहने दिया है, ओरंग नेशनल। ये कहाँ है? आसाम में है। और एक जिम कॉर्बेट भी न्यूज़ में रहा है, उत्तराखंड। पन्ना भी रहा है, एमपी। तदोबा अंधेरी ये महाराष्ट्र में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, इधर देख लेते हैं। Recently, a solar-based electrification program for rural household was launched by which of the following state? ये दिख रहा है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। सो राइट आंसर इज गोवा। ये रिमोट प्लेसेस जो हैं उसके लिए प्रमोट करने के लिए सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है गोवा गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 8, which tech announced to launch its future engineer initiative in India? So right answer is Amazon. फेसबुक ने क्रिएटर वाला लॉन्च किया है, ये वाला एजुकेशन प्रोग्राम क्रिएटर, और अमेजोन ने किया है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो पब्लिश हुई थी इसके रिगार्डिंग टू स्टेटमेंट दी हुई है। द फर्स्ट स्टेटमेंट, द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स इज एन एनुअल रिपोर्ट, दिस इज राइट, पब्लिश्ड बाई चैरिटीज एड फाउंडेशन, दैट इज आल्सो राइट। और जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी 2010 में पब्लिश हुई थी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इंडिया रैंक 50 most charity country in India. That is wrong. So right answer is option 1. As we can say, ये जो चैरिटी एड फाउंडेशन है ये इंडेक्स है, और इंडिया की जो रैंक आई है 14 रैंक है। इसके 3 पैरामीटर हैं। पहला कि 61% इंडियन लोगों ने हेल्प किया, तो कितने परसेंट लोग इसकी मतलब एक पर्टिकुलर अनजिनवियों की हेल्प करते हैं, एक पैरामीटर ये होता है। कितने लोगों ने डोनेट किया है मनी, उसका एक पैरामीटर होता है, और कितना ने वॉलंटरी बेसिस पे हेल्प की है, तो ये 3 पैरामीटर होते हैं। तो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से रिपोर्ट देखें तो 61% इंडिया ने हेल्प किया स्ट्रेंजर के लिए, 36% डोनेट किया है, और 34% वॉलंटरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और रैंक है 14 इंडिया की। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम सेव, ये किसका प्रोग्राम है? सो राइट आंसर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो वोटिंग शेयरिंग है उसमें इंक्रीज करना पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स का, इंक्रीज क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन, और जो डेमोक्रेसी के लिए उसको भी ईज अप करना। So these are the objective of this program.